रुको, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनकर जाना। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन में गुड़िया से खेलना नहीं सीखा, बल्कि उसके हाथों में बंदूकें थमा दी गई। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त है। हम तिरंगा फहराएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे और आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है, उस लड़की के लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा जिसने बचपन में अपने हाथ में खिलौना नहीं बल्कि बंदूक देखी हो? उस लड़की के लिए आज़ादी का मतलब शायद पहली बार अपनी पसंद के कपड़े पहनना, पहली बार स्कूल जाना, पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचना, और शायद पहली बार अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाना भी हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है बस्तर की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगे। बस्तर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ का वह इलाका जहां लंबे समय तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलवाद की समस्याओं ने हजारों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा कीमत अक्सर कौन चुकाता है? आम इंसान, और कई बार छोटे छोटे बच्चे। कुछ महीने पहले संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी बच्ची का प्रसंग सुनाया जिसने इस पूरी समस्या को एक अलग ही नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि पुनर्वास के बाद एक नक्सली बच्ची को जब स्कूल में उसके शिक्षक ने नेल पॉलिश लगाने के लिए दी, तो वह नेल पॉलिश लगाते लगाते रोने लगी। शिक्षक ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बच्ची ने जो जवाब दिया, वह शायद किसी भी आंकड़े से ज़्यादा दर्दनाक था। उसने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार नेल पॉलिश लगाई, क्योंकि जब वह 7 साल की थी तब उसे घर से माओवादी उठा ले गए थे। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में पेंट, शर्ट और बूट के अलावा कुछ था ही नहीं। सोचिए, जिस उम्र में एक बच्ची को स्कूल की यूनिफॉर्म, किताबें, गुड़ियाँ और रंगों की दुनिया देखनी चाहिए थी, उस उम्र में उसकी दुनिया ही बदल गई। और अब इसी कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। बस्तर की वही धरती है। रायपुर में नेशनल हैंडलूम डे का कार्यक्रम, सामने लोगों की भीड़, रोशनी, मंच और रैंप पर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी परिधान और कोसा सिल्क पहने कुछ महिलाएं। लेकिन ये सिर्फ मॉडल नहीं थी, ये उन महिलाओं में से थी जिन्होंने माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया था। कुछ साल पहले जिनकी जिंदगी जंगलों और संघर्ष से जुड़ी थी, आज वही महिलाएं आत्मविश्वास के साथ रैंप पर चल रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे, और शायद उन तालियों में सिर्फ उनके कपड़ों की तारीफ नहीं थी, उनकी नई जिंदगी का स्वागत भी था। अब 15 अगस्त को एक सवाल खुद से पूछिए, हमारे लिए आज़ादी के क्या मतलब है? क्या सिर्फ इतना ही कि 1947 में अंग्रेज चले गए थे, या आज़ादी का मतलब इससे कहीं बड़ा है? आज़ादी का मतलब है एक बच्चा अपने सपने चुन सके, एक लड़की अपने पसंद के कपड़े पहन सके, एक बच्चा स्कूल जा सके, कोई अपने घर से डर कर ना निकले, और अगर कोई व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापस आना चाहता है तो उसके सामने एक नई जिंदगी का दरवाज़ा खुला हो। बस्तर की इन महिलाओं की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ माओवादी से मॉडल बनने की कहानी नहीं, ये कहानी है एक पहचान के खत्म होने और दूसरी पहचान के जन्म लेने की। एक वक्त था जंगल, संघर्ष, डर, और आज हाथ में हथियार नहीं, हाथ में कोसा का कपड़ा है। जंगल का रास्ता नहीं, रैंप का रास्ता है, और पहचान डर की नहीं, आत्मविश्वास की। और शायद यही आज़ादी का सबसे खूबसूरत रूप है, क्योंकि देश तभी सच्चे अर्थों में आज़ाद होता है जब उसका हर बच्चा अपने बचपन को जी सके, जब हर लड़की अपने अपने सपने देख सके, और जब बंदूक की जगह किताब, हुनर, कला और आत्मविश्वास की किसी की ज़िंदगी की पहचान बन जाए। इस 15 अगस्त जब आप तिरंगा देखें तो सिर्फ 1947 को याद मत कीजिएगा, उन लोगों को भी याद कीजिएगा जो आज भी अपने जीवन की एक नई आज़ादी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज़ादी सिर्फ देश की नहीं होती, कभी कभी किसी इंसान को भी उसके अतीत से आज़ाद होना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।